अकोला मनपा क्षेत्र के दाना बाजार पर अंततः कलेक्टर तथा प्रभारी मनपा आयुक्त नीमा अरोड़ा के आदेश पर मनपा ने गजराज चला ही दिया। 115 के करीब दुकानों को सामग्री सहित चकनाचूर कर दिया गया। तमाशबीनों की भारी भीड़ भी उमड़ पड़ी। सब कुछ तहस नहस होने के बाद देर रात तक संबंधित व्यवसायी मलबे से अपने प्रतिष्ठान की सामग्री को जोड़ने में जुटे रहे। शहर के मध्य स्थित सीट क्रमांक 39 बी भूखंड क्रमांक 1254/1 ये सरकारी संपत्ति है जिस पर दाना बाजार संचालित किया जा रहा था। तत्कालीन नगर परिषद के कार्यकाल में इस जगह पर दैनिक व्यवसाय करने के लिए शहर के लघु व्यवसायियों को अनुमति दी गई थी। सन 1975 से एक ही स्थान पर इन व्यवसायियों ने पक्के तथा टीन शेड खड़े कर अपना व्यवसाय संचालित किया, जिससे शासन की शर्तों का उल्लंघन हुआ और इस आशय की शिकायत एक व्यवसायी ने जिलाधिकारी कार्यालय में की थी। दुकानों का अतिक्रमण कायम होने से जिला प्रशासन ने मनपा को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। दाना बाजार की 60 तथा सराफा बाजार की 27 दुकानें इसमें शामिल थी। मनपा ने कार्रवाई करने का प्रयास किया। 9 दुकानें जमींदोज की गई, लेकिन विरोध के कारण कार्रवाई बार बार रोकी गई। 30 नवंबर को इंतजार किया गया। उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में सुनवाई हुई। उसके बाद न्यायालय ने अकोला महानगर पालिका को दुकानें हटाने से पूर्व आवश्यक खानापूर्ति करने के आदेश दे दिए। न्यायालय के निर्देशानुसार अकोला मनपा के क्षेत्रीय अधिकारी विठल देवकते ने 87 में से 78 व्यवसायियों को नोटिस जारी कर दिया। 26 दिसंबर को फिर नोटिस जारी कर 7 दिन के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने की अपील प्रतिष्ठान धारकों से की गई। 2 जनवरी को दाना बाजार पर गजराज चलाने का पूरा नियोजन किया गया, लेकिन 30 दिसंबर को शासन के नगर विकास विभाग का पत्र मनपा को मिला, जिस पर कार्रवाई पर ब्रेक लग गया था। विधायक विप्लव बाजोरिया ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, जहां मुख्यमंत्री ने प्रशासन से ब्यौरा मांगा। हो सकता है इसी कश्मकश में इस सारी वारदातें हुई होंगी। इस पत्र के कारण व्यवसायियों ने भी राहत की सांस ली, लेकिन जिलाधिकारी तथा प्रभारी आयुक्त नीमा अरोड़ा ने कड़ा फैसला लेते हुए अतिक्रमण को निष्कासित करने का निर्णय लिया और रात में ही मनपा अधिकारी कर्मचारियों को सूचनाएं दी, जिसकी वजह से सुबह पहली किरण के साथ मनपा का दल गजराज लेकर दाना बाजार पहुंचा। बैरिकेड्स लगाए गए, पुलिस का कड़ा बंदोबस्त किया गया और चंद घंटों में 115 के करीब दुकानें जमींदोज कर दी गई, जिसकी वजह से व्यवसायियों को नुकसान का सामना करना पड़ा। व्यवसायियों में अचानक कार्रवाई से हड़कंप मच गया। जिधर देखो उधर मलबा ही मलबा। ये खास रिपोर्ट अतिक्रमण हटाने के बाद। दर्शकों, कल जहां बस्तियां थी आज वहां मातम है। जी हाँ, जो लोगों की भीड़ से जो रास्ता, जो दुकानें गुलजार हुआ करती थी, आज यहाँ पर सिवाय मलबे के कुछ भी बचा नहीं है। सब कुछ तहस नहस हो चुका है। अतिक्रमण का गजराज जब चला तो छोटे बड़े सभी की दुकानें तहस नहस कर दी गई है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पे मंजर है। जहाँ नज़र दौड़ाओ सिर्फ मलबा आपको नज़र आएगा। टूटे फूटे दुकानें, टूटे सपने, बिखरा आशियाना। कई लोगों की रोजगारी ये थी, रोजी इससे चलती थी, घर परिवार इससे चलता था। आज सब कुछ तबाह हो चुका है। इन्हें समय दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ दुविधा थी, एक उम्मीद थी कि कुछ तो ठीक हो जाएगा या कोई रास्ता निकलेगा। इसी बीच जो रास्ता निकला वो रास्ता आज कहाँ ले आया है, किस मंजर पर हम खड़े हैं, आप इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। सुबह 6 बजे अतिक्रमण की कार्रवाई की गई और यहाँ पर जो भी सब कुछ तहस नहस किया गया, तोड़ा गया। दुकानों में रखा सामान भी सब कुछ उसी के साथ खत्म हो चुका है। कई लोगों का रोजगार तो खत्म हो गया है और उसी में कुछ लोगों को रोजगार मिल गया है। जी हाँ, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ लोग सामान उठा उठा कर लेके जा रहे हैं। जैसे टूटी हुई पतंग, उसका कोई वाली नहीं होता है, वो जिसके हाथ में आई उसी की हो जाती है। उसी तरह यहाँ पर आप मंजर देख सकते हैं, जिसके हाथ में जो आ रहा है वो उठाकर लेके चला जा रहा है। किसी की किराना दुकान थी, किसी की और काय की थी। ऐसी कई दुकानें हैं जो अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं। मेरे साथ में कुछ लोग हैं जिनकी दुकानें यहाँ पर थी। काय की दुकान थी आपकी? अपना किराना शॉप था, इधर गोडाउन था, उधर दुकान थी। पूरा इन्हें लॉस कर दिया हमारा। हमको टाइम ही नहीं दिए माल निकालने के लिए। हमने आपको पहले नोटिस दी गई थी, बताया गया था कि टूटने वाली है,
नहीं, ये हमको 10 तारीख तक के टाइम, 10 तारीख के बाद में दाना बाजार पे कार्रवाई होंगी ऐसा बताए थे। हाँ, और मैंने हमारे को ये पेपर में भी दिया था कि भाई 10 तारीख के बाद में दाना बाजार पे कार्रवाई होंगी, जब तक के नहीं होंगी। और 4 तारीख को इन्होंने वो कर दिया, पूरा लॉस कर। इनका कहना है कि 10 तारीख तक के का समय दिया गया था और ये इसी उम्मीद पे थे कि 10 तारीख को शायद कोई रास्ता निकल जाए, लेकिन इतनी तो गारंटी थी कि 10 तारीख तक के कुछ नहीं होगा, ऐसा इनका कहना है। मुख्यमंत्री का हमारे पास में लेटर भी था कि 10 तारीख तक के तुम्हारे दुकानों को हाथ नहीं लगाएंगा और आपको यानी 10 तारीख के बाद में निर्णय मिलेगा इसका। और उन्होंने 4 तारीख को हमारी दुकानों को लॉस कर दिया, गोडाउनों का को माल निकालने का भी समय नहीं दिया हमारे को। माल निकालने का भी समय नहीं मिला है। आप देख सकते हैं किस तरह का मंजर है, जहां नज़र दौड़ाओ वहां पर आपको अब जो नज़र आ रहा है सिवाय इस भयानक टूटे फूटे मंजर के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। सब कुछ ख़त्म हो चुका है, ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है साहब। यहाँ पे तिनका कर कर एक रोजी रोटी शुरू की थी, कईयों का सामान था, कई सालों से यहाँ पर ये लोग हैं। और क्या कहना चाहिए? 40-50 साल से हम यहाँ बैठे हैं, हमारे बाप दादा के टाइम से हमारे को कुछ भी यानी उसका वो नहीं मिला, बेनिफिट नहीं दिया कुछ। चलिए और भी लोगों से देखते हैं क्या हालात है। कच्ची पक्की जिस तरह की दुकानें थी सब कुछ टूट चुका है, अब कुछ भी बचा नहीं है सिवाय इस मलबे के। यहाँ पर एक और दुकानदार हमारे साथ में मौजूद हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं क्या फिलहाल में इनका। आपको कोई नोटिस वगैरह मिला था? कोई नोटिस नहीं आया हमारा, जबकि उसके अंदर नहीं था, सालाना के अंदर था हमारा। उसके बावजूद भी इन्होंने ऐसा हमें कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं किया। और जिस दिन ये अतिक्रमण तोड़ने आए थे, पहले इन्होंने 87 दुकान तोड़ी जो उनकी लिखित में थी, जिनको क्रॉस किया था, जिनको इंटीमेशन दिया था और पेपर में भी उन्होंने अनाउंस किया था। उसके बाद हमारा कोई नाम नहीं था, कुछ नहीं था, कोई इंटीमेशन नहीं, कुछ नोटिस नहीं, कुछ भी नहीं। उसके बावजूद बिना हमें माल निकालने के उन्होंने तोड़ा है। इसके अंदर हमारा कम से कम 25 से 30 लाख का, एक दुकान के अंदर, दूसरी दुकान के अंदर 25 से 30 लाख का, 50-60 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जो यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है। इसमें लूट मार भी बहुत सारी हो रही है। हम इतना परेशान हो गए, हमको पता है। कम से कम अगर हमको एक इंटीमेशन भी देते थे तो हम माल निकाल सकते थे, लेकिन कोई इंटीमेशन नहीं, कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। रात के समय में जहाँ पे इंटीमेशन थी पहले उन्होंने भी ठीक है थोड़ा बहुत जो भी उनका माल था निकाला, लेकिन यहाँ पर जो माल जमा था वो किसी ने माल निकाला नहीं। ये सवेरे 7 बजे के बाद हम तो 6 बजे से कार्रवाई यहाँ पे शुरू हो गई। मैडम खुद आई थी, मैडम ने बोला जितने भी टीन के दुकान है, कच्चे दुकान सब तोड़ दो। तो इनके भी जिनको इंटीमेशन था वो भी और जिनको नहीं था वो दोनों दुकान टूट गए। और जो माल था उसके बाद लूटमार अलग हुई, जो जितना हम बचा सके हमने बचाया। रात भर सो के हम यहाँ पर हम खुद ही निगरानी कर रहे थे, कोई प्रोडक्शन भी हमको मिला नहीं उस चीज़ के अंदर। दुकानें टूटने के बाद यहाँ पर जमकर लूटमारी भी हुई है, क्योंकि किसी तरह का प्रोटेक्शन सिर्फ कार्रवाई करने तक था, उसके बाद कोई प्रोटेक्शन नहीं था, जिसका लाभ जिन्होंने लूटमारी की उन्होंने बखूबी उठाया है। इन लोगों ने रात भर करके अपने सामान को बचाने की कोशिश की है और इनका आरोप है कि इन्हें नोटिस नहीं दी गई थी और जो लिस्ट बनाई गई थी बिना देखे बिना समझे, उस लिस्ट के अलावा भी जो लिस्ट में नाम नहीं थे उनकी भी दुकानें तोड़ी गई, इस तरह का आरोप ये लगा रहे हैं। हमारी ये सभी जो व्यापारी है जिनकी बिना नोटिस की दुकानें टूटी है उनको भरपाई करके मिले, ऐसी हम लोगों को एक उम्मीद है। हम ये लोग उसके लिए हमने एक निवेदन भी दिया हुआ है महानगर पालिका में, कलेक्टर ऑफिस में, अपना SP ऑफिस में, हर जगह पे। कितने का नुकसान हुआ है अभी? कम से कम इसके अंदर 25 से 30 लाख का सामान था, जितना हमने थोड़ा बहुत निकाला हमने गाड़ियों में लेकर गए। बाकी दुकान का तो पूरा नुकसान है ही है, और जो माल था जितना हम ले सके उतना लेके गए, बाकी सब आप समझ सकते हो आगे क्या हुआ होगा। काय का दुकान था आपका? किराना था, हार्डवेयर था, उसके बाद इलेक्ट्रिकल्स था, तीनों चीज़ें। तीन चीज़ों की दुकानें थी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। किराना है, हार्डवेयर है और इलेक्ट्रिकल है। कितने महंगे सामान होते हैं यहाँ पर, छोटे छोटे चीज़ों की कीमतें कितनी होती है, और वो सारा का सारा तहस नहस हुआ और लूट कर लेके गए हैं। अपने आँखों के सामने अपना तिनका करके जमा की हुई चीज़ अगर इस तरह लूटती हुई है तो उस वक्त दिल पे क्या बीतती है ये आप इनकी शक्ल देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब ये जो बिका है, जो थोड़ा बहुत मलबा है, लोग उठा के लेके जा रहे हैं। कुछ लोग जो मिल रहा है वही भाई लेके जा भंगार के भाव में दे रहे हैं, लेकिन इससे क्या उनका नुकसान भरने वाला है? जो जख्म उनके दिलों पे हुआ वो भरने वाला है? कोई मरहम लगने वाला है? नहीं लगने वाला है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे अभी कुछ मिलता है क्या, कुछ ज्वेलर्स की टाइप की दुकान लो ना यार, कुछ ज्वेलर्स की दुकानें थी यहाँ पे, अभी कुछ बचा हुआ है क्या ढूंढ रहे हैं, कुछ मिल जाए।
मैं बोल रहा हूँ ना, इसमें भी रोजगार ढूंढा जा रहा है, नहीं मिल रहा है, कुछ भी कुछ मिल नहीं रहा है, वो बात अलग है। तो लोहा ही मिल रहा है, कुछ भी पकड़ रहे जो भी मिल रहा है लोहा ही मिल रहा है, ये आप देख सकते हैं। एक और व्यापारी यहाँ पर है जिनकी दुकानें यहाँ पे थी, थोड़ा बताएं सर। हमारे को कोई भी नोटिस नहीं था और हमारी दुकान टूटनी नहीं थी कि गवर्नमेंट ने हमारे को अलॉट किया था और 68 साल से बैठे हुए थे यहाँ पर। पहले रेड टिक मार्क करके गए थे, जो बाकी जो व्यापारी की दुकानें तोड़ी उनको रेड टिक मार्क करके गए थे, ये दुकानें टूटने वाली है और इनके ये केस भी हार गए थे, हाई कोर्ट तक केस हार गए थे। सुबह हम 8:30 पौने 9 बजे तक यहाँ रुके थे, बोले अभी आप काय को रुके हैं, आप जाओ अपने अपने घरों पर, आपकी दुकान को कुछ भी होने वाला नहीं था। जैसे हम घर पे पहुँचे 9 सवा 9 बजे वापस फ़ोन आया हमारे को कि आपकी दुकान फिर से वापस टूटना चालू हो गई है। ऐसी बात। यानी जिनको नोटिस दिया गया था उनकी तो टूटी है और आपको नोटिस नहीं था, आप उस लिस्ट में नहीं थे, ऐसा आपका कहना है? लिस्ट में हम नहीं थे और बाकायदा हमको आश्वासन दिया था करके आपकी दुकान को कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर जो अपना अधिकारी थे महानगर पालिका के, उन्होंने बोला आप काय को खड़े, आपकी दुकान को कुछ भी नहीं होगा। और हम यहाँ पर पौने 9 बजे गए तो बोले ठीक है, बोले जाओ, बोले आपकी दुकान को कुछ भी नहीं होगा। और परिचय दें, और काय की दुकान थी पता? हमारी किराने की दुकान थी गेमन दास पोपटलाल के नाम से और पिछले 68 साल से यहाँ पर बैठे थे। यहाँ पर यहाँ पे लूटमारी भी बहुत हुई है बोलती जब टूटने के बाद। हाँ, लूटमार तो पूरी इतनी हुई, कम से कम हमारा 25 से 26 लाख रुपए का माल था और फर्नीचर था और ये पूरा दुकान खरीदा। 22 बाय 65 की दुकान थी हमारी। सब पूरा दुकान के एक भी टीन हमारे को दिख नहीं रहा है, कहाँ चले गया। और महानगर पालिका वाले खुद यहाँ से हमारा माल टीन वगैरह कोठियाँ उठती और 350 कोठी बड़ी थी और 150 के आसपास छोटी थी और 80-90 की और उससे छोटी थी, सब कोठियाँ उठा के लेके गए। जिसमें अभी भी हमने इंदौर से पूरा माल लाया था, खोपरे के कम से कम 17-18 पोते खोपरे के थे और 8-10 पोते बादाम के थे, काजू के 20-22 डब्बे थे, सब मिला के, जेम्बू काजू, फाड़ काजू के सब मिला के। अभी एक भी हमारे को कुछ भी यहाँ पर हमको नहीं दिख रहा, अथवा माल भरा हुआ था हमारा। तो यहाँ पर लाखों रुपयों का माल कहाँ गायब हो गया पता नहीं है, इन्हें पता ही नहीं कि इनकी दुकान टूटने वाली है। और महानगर पालिका वालों बहुत अत्याचार कर रहे थे। हम हमारा माल को उठा रहे थे, खाली कोठिया वोटियाँ ले रहे थे, बोले इसको हाथ मत लगाओ। पुलिस वाले को बुला रहे थे, हमारे माल को भी हाथ नहीं लगाने दे। अरे भाई, हमारा इधर खोपरा का पोता पड़े हुआ है, लेने दो। नहीं, इधर कुछ हाथ मत लगाओ, ये हमारा माल है। 87 दुकान टूटने रहा, उनका बोलना 87 दुकान बोले ये टूटे हैं, अभी हम आपकी दुकान को हाथ नहीं लगाएंगे। इन्हें कहा गया था कि इनकी दुकान नहीं टूटेगी, आप निश्चिंत होकर चले जाएं, और जब ये घर पे चले गए तो पता चला कि दुकानें टूट चुकी हैं और जो कुछ था सब कुछ लूट चुका है। और हम रिफ्यूज ही है और हमारे को दुकान मतलब गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट किया गया था 28 दुकानों का, तो सब दुकानें तोड़ दी हैं उन्होंने। कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। अभी हम जिन लोगों से मिल रहे हैं, कई बातें सामने आ रही हैं कि कई लोगों को नोटिस मिला था, पर उसमें उनके पास मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का जो भी एक लेटर था कि 10 तारीख तक की कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है, इस वजह से वो आश्वस्त थे। उन्हें उम्मीद थी कि 10 तारीख के बाद ही होगा जो भी होगा, और हो सकता है कोई रास्ता निकल जाए, जो कि नहीं निकला। और जो रास्ता निकला वो सुबह 6 बजे निकला, जो आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब कुछ खत्म हो चुका है। अब इसमें भी कई व्यापारी ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें इस तरह की कोई नोटिस थी नहीं और उनकी दुकान इस जो रेड जोन किए थे कि इसमें से ये टूटने वाली है, उनमें उनकी दुकानें शामिल नहीं थी। बावजूद इसके और कुछ व्यापारी हमारे साथ मौजूद है जिनकी दुकानें इस वक्त टूटी हुई है। सर, काय की दुकान थी आपका, अपना परिचय दें। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी, राहुल नाम है मेरा। तो कितने का सामान था आपका? आपको जानकारी नहीं थी कि इस तरह के अतिक्रमण की कार्रवाई की जाने वाली है? नहीं, कोई जानकारी नहीं थी हमको। आपको सबको नोटिस दी गई थी ना? कुछ दुकानों को नोटिस दी गई थी, कुछ दुकानों को नहीं दी गई थी। आपकी दुकान किस में थी, जिससे नोटिस दी गई थी या नहीं दी गई थी? हमारी दुकान नोटिस दी गई थी। फिर आपने क्यों नहीं किया कार्रवाई? मुख्यमंत्री जी का आदेश था ना उसमें। क्या आदेश था, थोड़ा दर्शकों को बताएं जो पहली बार देख रहे हैं। 10 तारीख तक के महानगर पालिका को अहवाल देना था मुख्यमंत्री जी को। 10 तारीख तक के, जो की बात हमारे सामने पहले भी एक व्यापारी ने कही है कि 10 तारीख तक के उन्हें उम्मीद थी कि 10 तारीख तक के तो कोई कार्रवाई नहीं होगी और उसके बाद क्या होगा, हो सकता है कि उम्मीद थी कि शायद कार्रवाई ना हो या कुछ और रास्ता निकले, पर ये सब 10 तारीख के बाद होने वाला था। 10 तारीख तक के कुछ भी होने वाला नहीं है। इस तरह का एक उम्मीद पर ये सारे के सारे व्यापारी थे। जिन्हें नोटिस मिली वो भी और जिन्हें मिली नहीं वो तो निश्चिंत थे कि अपना तो होने वाला नहीं, होगा तो इनका होगा। पर जब हुआ, टूट फूट हुई, तो उनकी भी हुई और जिनकी हुई उनकी भी हुई।
और फिलहाल में पोजीशन ये है, आप देख सकते हैं क्या हालत है। सर कितना नुकसान हो गया? बहुत नुकसान हो गया हमारा। हमारा पूरा नुकसान हो गया। पूरी दुकानें थी यहाँ पर मेरी, दोनों की दोनों दुकानें तोड़ दिया। माल सुद्धा उसमें आधा माल कुछ थोड़ा बहुत निकाले हमने, हमको मालूम भी नहीं था कि भाई ऐसी ऐसी बात होंगी। अब हम ऐसा डर गए कि हमारा अब कि क्या होगा क्या मालूम। हम पहले ही गरीब आदमी कैसा भी परिवार चला रहे बड़ी मुश्किल से। देख सकते हैं कि किस तरह से लोग तिनका तिनका करके जमा किया, सब कुछ बनाया और आज सब कुछ खत्म सा हो गया है। किसका कितना नुकसान हुआ है इसका अंदाज़ा तो हम नहीं लगा सकते, लेकिन जो कुछ जमा था और जो कुछ किया था वो सब खत्म हो गया, ये ज़रूर समझ में आ रहा है।